सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने चर्चा की थी कि स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण आदि क्यों करना चाहिए हमें। स्तुति से प्रीति बढ़ती है और प्रीति हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अभी हम पूर्ण नहीं हैं, और प्रीति हमें करनी ही है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से करें, किसी ऐसे शक्ति से करें कि जो कभी फीकी नहीं पड़ती है, जो कभी प्रीति कम नहीं होती है बल्कि और आगे आगे बढ़ती जाती है, और जो हमारी प्रीति को निभाने के लिए सक्षम है, उसमें कहीं कोई धोखा नहीं है, कभी कोई चेंज नहीं आता है, कभी कोई कमी नहीं आती है। जो विनाशशील चीजें हैं तो उनमें तो धीरे धीरे उनकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। जैसे संसार का कोई धनी व्यक्ति है और उससे हम धन मांगते जाएं मांगते जाएं मांगते जाएं तो एक दिन उसके धन का नाश हो जाता है, कमी आ जाती है उसके धन में। लेकिन ईश्वर के पास कभी कमी नहीं आती है। तो इसलिए समझदारी इसमें है कि हमें कुछ मांगना ही है, हमें प्रीति ही करनी है, हमें स्तुति ही करनी है, हमें याचना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है। तो किससे करें? जो सर्वोत्कृष्ट है। एक व्यक्ति भीख मांगने जाता है तो वो यदि 10 आदमी है उसके सामने और उनमें कुछ सामान्य लोग हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ अपर क्लास हैं, कोई राजा महाराजा भी वहां खड़े हैं, तो वो किससे मांगना पसंद करेगा? राजा महाराजा से मांगना पसंद करेगा ना। उसको ये है कि भाई ये तो थोड़ा भी देगा तो वो मेरे लिए बहुत होगा। तो जब हमें मांगना ही है तो हम किससे मांगे? जो सर्वोत्कृष्ट है, देने वालों में जो सबसे उत्कृष्ट है, उससे हम मांगे। तो हमने कल एक मंत्र पढ़ा था, आज हम दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मयि इदम इंद्रम इंद्रियम दधातु अस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम् अस्माकं सन्तु आशिषः सत्यान सन्तु आशिषः यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। तो एक मंत्र तो आप रोज बोलते ही हैं। दूसरा जो है मयि इदम इंद्र इंद्रियम दधातु, इसमें बताए हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यवान परमात्मा। इंद्र का मतलब है परम ऐश्वर्यवान। हे परम ऐश्वर्यवान परमात्मन, मयि, मयि मतलब मदात्मनि, मेरी आत्मा में, श्रोत्रादिकम मनश्च सर्वोत्तमम भवान दधातु, मेरी आत्मा में या मुझ में, ऐसे कह लो। मदात्मनि मतलब मुझ में, मई मेरे अंदर। श्रोत्रादिकम मेरी इंद्रियां भी कैसी हों? सर्वोत्तमम सबसे उत्तम हों।
और मनश्च, श्रोत्रादि इंद्रियां तो ज्ञान इंद्रियां बाहर की हैं और मन एक अंदर की इंद्रिय है। तो मेरी इंद्रियों का बल कैसा हो? सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। मदात्मनि, मुझ में, श्रोत्रादिकम मनश्च सर्वोत्तमम भवान दधातु। तो अब आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तथा अस्माश्च पोषयतु, हमारी इंद्रियों को सर्वोत्तम भी बना दो और अस्माश्च पोषयतु, और उसका पोषण भी करो, हम सब का पालन पोषण भी करो। तो पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है बढ़ाना शक्तियों को। किसी मनुष्य का पोषण करते हैं तो छोटे से बड़ा हो जाता है, किसी पौधे का पोषण करते हैं तो पौधा छोटे से बड़ा हो जाता है। तो अभी हमारे अंदर इतनी शक्तियां नहीं है, जो हम जानते हैं उसको भी हम कर नहीं पाते हैं। ये है ना हमारी स्थिति। अभी हम जानते हैं कि क्लास में समय से आना चाहिए, तो आ तो नहीं पाते हैं ना। लेकिन तो ये क्या है? हमारी न्यूनता, अल्पता। तो इसके लिए मांगो कि भगवान जी मेरे को ऐसी शक्ति दो कि जो मैं जानता हूं वो मैं पूरा जी सकूं, उसको मैं कर सकूं। व्यक्ति की समस्या ये होती है कि वो जानता है उतना भी वो जी नहीं पाता है। अलग अलग स्थान पे, अलग अलग प्रसंग में जितना उसको पता है उतना वो कर नहीं पाता है। तो फिर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी जो इंद्रियां हैं, शरीर हैं, इनसे वो आचरण हो जो मैं मन में, बुद्धि में जिसको उत्तम जानता हूं, और उससे भी उत्तम यदि हो सकता है तो वो ज्ञान भी मुझे दो। अभी तो जितना ज्ञान है उसके अनुसार जीने की शक्ति दो, वैसी समझ दो, शक्ति दो इंद्रियों को। और फिर उस समझ को भी और ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ बाहर की इंद्रियों को भी सर्वोत्तम दधातु ऐसे कहा, और मनश्च, और मन को भी सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम मन किसका होता है? सबसे उत्तम मन, सबसे शुद्ध, परिष्कृत, निष्पाप और हलचल से रहित, निष्कंप, ऐसा मन किसका होता है? किसका होता है? ऋषियों का। भगवान का तो नहीं कहेंगे, भगवान को इंद्रियां नहीं है, किसी योगी का, किसी ऋषि का। तो इसलिए हमारा मन कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम, उसके समान हो हमारा मन, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो जब हम ये खुले उससे, आत्मा से, बुद्धि से, इंद्रियों से जब ये प्रार्थना करते हैं, केवल वाणी से नहीं, अपने अंदर ऐसा फील करते हैं कि हमारे पास जो चीज है वो कैसी होनी चाहिए? सर्वोत्तम। जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मेरे पास टूटी सी साइकिल है और मेरे पास सर्वोत्तम गाड़ी होनी चाहिए, वो फिर बीच की चीजों को स्किप कर देता है। उसको साइकिल से स्कूटी, मोटरसाइकिल या मारुति 800 ये सब नहीं चाहिए। साइकिल से सीधा ही क्या सपना ले रहा है? वो मर्सिडीज का ले रहा है, सबसे बड़ी या उससे अच्छी भी जो गाड़ियां होती हैं। तो जो ऐसा सोचेगा वो जीवन में पालेगा, संकल्प करेगा तभी तो पाएगा। फिर वो ये देखेगा कि भाई अच्छा ये चाहिए तो इसको मैं करूं कैसे, लाऊं कैसे, उसकी कीमत क्या है। तो पता लगा कि उसकी कीमत तो 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ आए कहां से साइकिल चलाने वाले के पास? तो फिर वो सोचता है कि उसके पास है, उसके पास है 1-1 करोड़ की गाड़ी, तो उन लोगों ने कैसे पाई? तो पता लगा पहले वो भी मेरी तरह से किसी छोटे से गांव में ही रहते थे, फिर वो किसी बड़े बिजनेसमैन से मिले, उनसे बातचीत की, उनके साथ विदेश चले गए, फिर उन्होंने वहां मेहनत की, पुरुषार्थ किया, फिर उसके पास धन आ गया। तो फिर ये भी ऐसे व्यक्तियों से मिलने की सोचता है कि मैं उस व्यक्ति से जाकर के मिलूं, उससे बातचीत करूं, फिर उससे जाके रिक्वेस्ट करता है मेरे को कहीं किसी काम पे रख लो। फिर काम करते हुए उसको इतनी ईमानदारी से, मेहनत से, पुरुषार्थ से करता है कि उस व्यक्ति का मन जीत लेता है, क्योंकि इसके दिमाग में तो वो मर्सिडीज चल रही है, ओडी चल रही है, जो भी है, कोई भी ऊंचा जो उसका सपना है, तो उसका मन जीत लेता है। तो कहता है तू मेरा नौकर क्या, तू मेरा पार्टनर ही बन जा।
और पार्टनर बनते ही उसके पास आधी संपत्ति आ जाती है तो वो खरीद लेता है। तो ऐसे ही तो बने हैं, जो भी बने हैं वो संकल्प को लेकर के। तो यहाँ पर संकल्प जब करना है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, तो महर्षि दयानंद हमें बता रहे हैं कि आपको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वोत्तम श्रोत्रादिकम मनश्च भवान दधातु, जो सबसे उत्तम मन हो सकता है वैसा मेरा मन हो। तो सर्वोत्तम मन तो ऋषियों का होता है। उस सर्वोत्तम मन में किसी के प्रति कोई भ्रम नहीं होता है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं होता है, किसी के प्रति भी तुलना नहीं होती है कि वो अच्छा कि मैं अच्छा, किसी के प्रति भी उसमें संशय नहीं होता है, किसी के प्रति भी भय नहीं होता है। तो ऐसे एक एक चीज को व्यक्ति देखता है। हमारे अंदर डाउट आ जाते हैं, ये व्यक्ति हमारे से प्रीति करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले तो हमारी तरफ बहुत देखते, तब तो देखते भी नहीं है। मेरे को किसी ने बताया, बोल जी मैं पहले महाराज जी के पास प्रणाम करने के लिए जाता था ना, तो महाराज जी मेरी तरफ देखती थी, अब मैं जाता हूँ तो देखते ही नहीं है। तो अब महाराज जी पता नहीं कौन से अपने विचार में होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, पर अगले व्यक्ति के मन में ये आ गया। तो ये क्या है? मन की अशुद्धि है ये। गुरुजन ऐसा थोड़े करते हैं। तो जी पहले तो ये जब हम प्रणाम करते थे तो सिर पे हाथ रख दिया करते, अब नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब प्रीति कम हो गई। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है उसके हाथ में पुस्तक हो उस समय, या मन कहीं और हो। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें हमारे मन में आकर के और हमारी चेतना को नीचे लाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना क्या की गई कि मेरा मन और इंद्रियां कैसे हों? सर्वोत्तमम, सबसे उत्तम जो हो सकता है ऐसी बने मेरी इंद्रियां और मेरे शरीर। ऐसी शक्ति दधातु, दे दीजिए। तथा अस्माश्च पोषयतु, और उसी प्रकार हमारा पालन पोषण कीजिए। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। मयि इदम इंद्र इंद्रियम दधातु अस्मान राय मघवा, और हे मघवन हमारे अंदर राय, राय माने ऐश्वर्य, नह हमारे अंदर सचंताम, सचंताम मतलब पोषयतु, हमें ऐश्वर्यों से भी पोषित कर दीजिए सभी प्रकार के, और इंद्रियों को, मन को, इन सबको सर्वोत्तम बना दीजिए। अर्थात सर्वोत्तमैः पदार्थैः सह वर्तमानान् अस्मान् सदा कृपया करोतु पालयतु च। सभी प्रकार के जो उत्तम पदार्थ हैं उनसे हमें युक्त कर दो, हमें मिले वो सर्वोत्तम पदार्थ, और सदा अस्मान कृपया करोतु, हमारे ऊपर सदा अपनी कृपा बना के रखो, और पालयतु च, और हमारा पालन करो। तो भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? यहाँ पर कहा ना कृपया करो तू, हमारे ऊपर कृपा करो। तो भगवान की कृपा किस पे होती है? सभी पे होती है। और बोलो, जो उनसे प्यार करता है। और किस पे होती है? हाँ, बस उसमें सब आ जाता है। कृपा किस पे होती है? कृपा पात्र पे। बोलते हैं वो कृपा का पात्र है। तो सामान्य रूप से तो सभी पे होती है, लेकिन विशेष कृपा किस पे होती है? जो कृपा का पात्र है। तो पात्र में फिर सब कुछ आ जाएगा। पात्रता क्या क्या होती है उसमें सब कुछ आ जाएगा। पात्रता वो ही है जो भगवान की तरह ही आचरण करे, या फिर जैसा भगवान ने बताया है वेद आदि शास्त्रों में उसी प्रकार से वो जी। तो ये केवल बोलना थोड़ी ही है, कृपया करो तू, पालय तू च। तो जैसे आपने बोला और बोल के आपने छुट्टी कर ली, ऐसे उसने भी सुन लिया और सुन के छुट्टी कर दी। ना तो आपको ही कोई अभीप्सा थी कि कृपा करें, और ना उसी को कोई पड़ी है कि मैं इनके ऊपर बरसाऊं बारिश की तरह कृपा। जैसे आपने बोला वैसे उसने सुन लिया। जैसे आपकी तरफ बढ़ेगी तो उधर से भी रिस्पॉन्स उसी अनुपात में आएगा। तड़फ बढ़ेगी तो व्यक्ति वैसा करेगा।
आगे कहा अस्माकं सन्तु आशीषः, सत्यान सन्तु आशीषः, अस्माकं आशीषः सन्तु, हमारे ऊपर आपके आशीष बने रहें, बरसें। तो यहाँ का तथा नो अस्मभ्यम मघम परमम विज्ञानादि धनम विद्यते यस्मिन स मघवा। मंत्र में कहा ना मघवा, तो उसका अर्थ बता रहे हैं मघवा क्या है। सर्वोत्तमई पदार्थै सह वर्तमानान अस्मान सदा कृपया करोतु पालयतु च तथा नो अस्मभ्यम मघम, मघम मतलब है परमम विज्ञान आदि धनम, ज्ञान आदि जो धन है उसको क्या कहते हैं, मघ, मघवान। तो परमम विज्ञान आदि धनम विद्यते यस्मिन स मघवा, भगवान का एक नाम क्या है, मघवा। मघवा का अर्थ क्या है, विज्ञानवान। परमम विज्ञानम यस्मिन विद्यते स मघवा, तो इसलिए का भगवान स परम उत्तमम राज्य आदि धनम अस्मदर्थम दधातु, जो भी परम उत्तम राज्य आदि धन है वो हमारे लिए दीजिए। भाई जब मांगने ही लगे हैं तो छोटे छोटे क्यों मांगे। जब बड़े आदमी से मांगने गए हैं, राजा के महल में कोई मांगने गया, उसको चांस मिल गया कि आज तो आप महल में जा सकते हैं और जो मांगोगे वही मिल भी जाएगा, और वहां जाकर के कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को तो एक गाजर दे दो या एक भिंडी दे दो, तो क्या कहेंगे, अरे भिंडी तो हमारे गुरुकुल के सामने इतनी खड़ी थी, हम ही दे देते। तो राजा के पास गए थे और मिल सकता था, क्या मांगना चाहिए था राजा से, धन और राज्य मांग लेते। जब मांगने गए थे तो राजा ही बन जाते, धन का क्या मतलब, पता नहीं थोड़ा दे ज्यादा दे। तो राजा से जब मांगने गए, सब कुछ दे सकता है, तो बोले आज से फिर आप नीचे जाओ, यहाँ हम बैठते हैं, छुट्टी, राजा बन जाओगे सीधे। तो भगवान से क्या मांगे, भगवान से भगवान को ही मांगो। इसीलिए कह रहे हैं ये अस्माकं आशीषः सन्तु राज्यादि धनम अस्मदर्थम दधातु सचताम तत्र च अस्मान समवेतान करोतु, वो सारे ऐश्वर्य हमारे अंदर सचनताम एकत्रित कर दो, माने सारे ऐश्वर्य आके हमारे अंदर ठहरें। तथा भवंत उत्तमेषु गुणेषु सचनताम, और वैसे ही भवंत उत्तमेषु गुणेषु, जो आपके उत्तम उत्तम गुण हैं उन गुणों में सचनताम समवेता भवंतु, वो सब हमारे अंदर आकर के एकत्रित हो जाएं। इति ईश्वरा आज्ञा अस्ति, ये ईश्वर की आज्ञा है। अस्माकं सन्तु आशीषः सत्यानः सन्तु आशीषः, हे भगवान त्वत्कृपया अस्माकं सर्वा आशीषः, आशीष का मतलब यहाँ आशीर्वाद नहीं है, आशीष माने इच्छा, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सब की सब सर्वदा सत्या भवन्तु, वो सदा सत्य हों। तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं, तो ऐसा जो साधक है, जो भगवान से मांगने की हिम्मत रखता है, उसके साथ बातचीत करने की हिम्मत रखता है, तो उसकी इच्छाएं कोई ऐसी स्वार्थीपने की तो होंगी नहीं, उसकी इच्छाएं फिर उसी लेवल की होंगी ना, जिस लेवल का व्यक्ति होता है उसी लेवल की तो उसकी इच्छाएं होती हैं। तो जो भगवान से बातचीत करने की हिम्मत रखता है उसकी इच्छाएं भी बड़ी ही होंगी, परोपकार की ही होंगी, सेवा की ही होंगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो हमारी सारी इच्छाएं हैं सर्वदा सत्या भवन्तु, वो सत्य सिद्ध हों। ऐसा ना हो कि हम कोई संकल्प करें और वो पूरा ही ना हो। तो व्यक्ति को इतना विश्वास हो कि इतना व्यक्ति पुरुषार्थी हो, इतना उसके अंदर आत्मविश्वास हो कि मैंने एक बार जो सोचा उस चीज को मेरे पास आना ही पड़ेगा। और वस्तुएं आती हैं, पर हम क्या करते हैं, हम बीच में फिर अपनी उस इच्छा को ढीला कर देते हैं। ये
छोटे छोटे प्रयोग कई लोगों ने अपने वो शेयर किए अनुभव। मैं किसी पुस्तक में पढ़ रही थी कि किसी व्यक्ति ने इच्छा की, कहीं उसने सुना होगा कि वो पुस्तक, उस पुस्तक के कुछ वाक्य उसने देखे और वहां रेफरेंस दिया था कि ये वाक्य उस पुस्तक से लिए गए हैं। तो उसने फिर पता किया कि ये पुस्तक मुझे कहाँ मिलेगी। इसके मैंने कुछ 5-4 वाक्य पढ़े और अब ये पुस्तक मुझे पूरी पढ़नी है, मुझे इस पुस्तक को पढ़ने की अभीप्सा है। और उसी पुस्तक के उन वाक्यों में ये लिखा था कि जो चीज आप चाहते हो ना, जिस समय आपने उसको प्राप्त करने का संकल्प किया, उसी समय वो चीज वहां से चल पड़ती है आपके पास आने के लिए। जैसे ही आपने इच्छा की कि वो वस्तु मेरे को मिले, उसी समय वो वहां से थोड़ी सी हिल जाती है। जितनी आपकी अभिप्सा थी उतनी हिलेगी, पर वो चलना शुरू कर देती है कि मैं उसके पास जाऊं। संकल्प करोगे तभी। तो ये उसने पढ़ा और जब उसने पता किया कि ये पुस्तक मुझे कहाँ मिलेगी, तो पता चला कि वो तो लंदन की लाइब्रेरी में है। अब ये गांव का आदमी, सच्ची घटना है, ये कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये गांव का व्यक्ति तो बोले जी मैं यूं सोचूं कि भाई वहां से आएगी कैसे मेरे पास। और ये मैंने पढ़ लिया उसी पुस्तक में कि जिस चीज को आप चाहते हो और पूरे प्राणार्पण से चाहते हो, वो वस्तु 3 लोक में भी कहीं भी क्यों ना हो, वो आपके पास आएगी। कहीं भी हो, चाहे वो आकाश में हो, पाताल में हो, इस लोक में हो, परलोक में हो, कहीं हो। आपको चाहना है तबीयत से, लेकिन पूरी इच्छा से। और जब तक नहीं मिले तब तक वो इच्छा 1 सेकंड के लिए भी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। ये नियम है, बराबर बनी रहनी चाहिए। जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी की अभिप्सा कब तक बनी रहेगी? जब तक पानी मिल ना जाए। बीच में वो टूटेगी नहीं, उसकी बनी ही रहेगी। कुछ व्यवधान भी आ गए, वो व्यवधानों को हटाने भी लग गया, तो भी अंदर से प्यास बिल्कुल बनी ही हुई है। उसको नहीं भूलता है वो कि मैं तो भूल ही गया प्यास थी कि नहीं थी। ऐसा थोड़ी होता है, प्यास तो बनी ही रहेगी। मान लो रास्ते में कोई लक्कड़ पत्थर आ गई, कोई बैरिकेड आ गई, उसको हटाना भी पड़े तो भी प्यास उसको याद रहेगी कि नहीं रहेगी, जब तक पानी ना मिल जाए। तो उसने सोचा, तो उसने कहा कि मैंने अपनी अभिप्सा बनाई ही रखी। तो तभी क्या हुआ कि वहां से कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आना था लंदन से, इसके साथ उसकी कोई जान पहचान नहीं है, और वो बाई चांस उसी दिन लाइब्रेरी में गया। उसने वो पुस्तक पढ़ी, इंडियन था वो। तो उसने कहा कि ये पुस्तक मैं लाइब्रेरी से इशू करवा लेता हूँ, अपने घर जाके इसको पढ़ूंगा। उसने वो इशू करवा ली। थोड़े दिन के बाद उसको पता लगा कि मुझे तो भारत जाना पड़ेगा। वो कोई इधर का था, मध्य प्रदेश का व्यक्ति। तो उसको पता लगा मुझे भारत जाना पड़ेगा, तो बोले मैं जाते जाते रास्ते में यही पढ़ लूंगा, क्योंकि उसकी बहुत फेवरेट पुस्तक थी वो। तो वो उसको साथ ले आया अपने, और रास्ते में पढ़ते हुए आया। जब वो आया तो उसका दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर गया। उसने बताया कि मैंने आते आते ये पुस्तक पढ़ी, बड़ी गजब की पुस्तक है, आप भी एक बार इसको पढ़ना। उसने अपने मित्र को दे दी वो पुस्तक, और ये अभिप्सा किए चला जा रहा है। तो उस व्यक्ति ने किसी अपने दोस्त को दे दी। तो इस प्रकार से चलते 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 और वो इस व्यक्ति तक आ पहुंची। कहाँ? लंदन की लाइब्रेरी में थी पुस्तक, जड़ पुस्तक। तो पूरी कहानी मतलब उससे उसके रिश्तेदार को, फिर उसके मित्र को, फिर उसकी पत्नी को, उसके फ्रेंड को, ऐसे चलते 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 वो उसके पास आ गई। तब उसको पता चला कि ये तो, जिसको आजकल वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जिसको हम चाहते हैं वो हमें मिलता है, पर उसको जब तक नहीं मिले टूटना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं कि जैसे वो वहां से तो चली, और फिर मान लो वो 2-3 दोस्तों के पास आई, तब तक इस व्यक्ति की, इसने अपनी अभिप्सा को ही मार दिया कि कहाँ मिलेगी मुझे। तो फिर वो वहीं रुक जाएगी, बीच में ही वो पुस्तक इस तक नहीं आ पाएगी। वहां से तो चल पड़ी थी वो, और जब तक इसकी इच्छा थी तब तक वो मोमेंट में थी, तब तक वो चली रही थी। और जैसे ही इच्छा खत्म हुई वो पुस्तक फिर वहीं रखी रहेगी, उसके आगे नहीं चलेगी फिर वो। तो इसलिए ये यहाँ पर प्रार्थना करना हमें सिखा रहे हैं।
त्वत्कृपया अस्माकं सर्वा आशीष इच्छा सर्वदा सत्या भवन्तु। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब भी जो भी संकल्प करते हैं ना, उनको अंदर से हमेशा ये पता होता है, मतलब वो खुद बताते हैं ऐसे, कि मेरे मन में कभी एक बार भी नहीं आता कि मैंने इतना बड़ा संकल्प कर लिया और ये पूरा कैसे होगा, और छोटा संकल्प करते नहीं है। जब भी संकल्प करते हैं तो ऐसा करते हैं कि सुनने में एक बार हमारे जैसे लोगों को ये लगता है कि ये मतलब पूरा कैसे होगा ये, और फिर हम देखते हैं कि जितना उन्होंने वो पीरियड टाइम दिया था उससे पहले ही वो पूरा हो जाता है। तो क्योंकि उस व्यक्ति का संकल्प इतना दृढ़ है कि उनको पता है कि मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्रकृति को लगना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा इस संकल्प को पूरा, क्योंकि इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है, ये तो भगवान का ही संकल्प है और मैं इसमें निमित्त बनना चाहता हूं, तो उसको पूरा होना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए, पर इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, इसको मजाक में नहीं लेना है। जी फिर तो हम ऐसे चाह लेते हैं कि हम तो भगवान ही बन जाएं और हम कल तक रटते ही रहेंगे, तो क्या पता कल तक बन ही जाएंगे। तो ऐसे छेड़खानी यदि की तो दंड के भी भागी बनेंगे। फिर अगर भगवान की सृष्टि में किसी ने उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसके दंड भी बड़े होते हैं, फिर उसकी प्रकृति से, उसके रीत नियमों से। तो ये तो वेद के वाक्य हैं, तो भगवान की ही वाणी है, तो भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मेरे को पाना है तो कैसे, किस तरह से आप अपने इंद्रियों का, मन का, शरीर का, जीवन का कैसे आप सदुपयोग करें, कैसे सोचें माइंड से, कैसी क्रियाएं करें। तो ये तो वेद के मंत्र हैं और इनका अर्थ किया है किसी ऋषि ने जिसने उसको पाया है।